हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको ईद मुबारक, ईद की ढेर सारी बधाई। आज हम लोग 21 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो उत्तर प्रदेश के कालिंजर किला से संबंधित है। तो भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश के कालिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये दर्जा देने का उद्देश्य क्या है? तो दर्जा देने का उद्देश्य दुर्लभ भूवैज्ञानिक स्थलों के संरक्षण के महत्व को उजागर करना। कालिंजर किला जो है ये इपार्कियन अनकंफर्मिटी नामक दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचना के लिए प्रसिद्ध है और ये पृथ्वी के इतिहास में बहुत बड़े समय अंतराल को दर्शाता है। यहाँ लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी बुंदेलखंड ग्रेनाइट चट्टान के ऊपर 1.2 अरब वर्ष पुरानी कैमूर सैंडस्टोन परत मौजूद है, जो इसके बहुत पुराने समय अंतराल को दर्शाता है। और पहाड़ी पर स्थित ये जो किला है ये कई राजवंशों और ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी रहा है। मतलब इसका संबंध राजवंशी शासकों से भी है। तो ये कई राजवंशों और ऐतिहासिक युद्धों का साक्षी भी रहा है कालिंजर किला उत्तर प्रदेश का। जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर्यटन में वृद्धि की संभावना है। तो ये जो दर्जा मिला है इससे उत्तर प्रदेश के इस किला में पर्यटन में वृद्धि की संभावना है। और राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल होता क्या है? तो ये वो स्थान होता है जिसे उसकी विशेष भूवैज्ञानिक संरचना और वैज्ञानिक महत्व के लिए मान्यता दी जाती है। तो ये जो कालिंजर किला है इसको इसके भूवैज्ञानिक संरचना और वैज्ञानिक महत्व के लिए राष्ट्रीय भू धरोहर स्थल की मान्यता दी गई है भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा। ऐसे स्थलों के संरक्षण और ये नामांकन की जिम्मेवारी भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग की ही होती है। नेक्स्ट टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस से संबंधित है। तो ये कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस हर वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और ये जो दिवस है ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा लोगों के जीवन में खुशहाली और कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी जारी की गई है। यही हम लोग का अगला टॉपिक भी है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से ही संबंधित। और इस रिपोर्ट में इस बार डिजिटल युग में लोगों की खुशहाली पर विशेष जोर दिया गया है। मतलब डिजिटल युग का लोगों की खुशहाली पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बात को इस रिपोर्ट में विशेष रूप से संदर्भित किया गया है। इस वर्ष की घोषणा कब की गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा? तो वर्ष 2012 में 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 से संबंधित है। तो इसको कौन जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को? तो वेल बीइंग रिसर्च सेंटर इसके द्वारा जारी किया जाता है। एग्जाम में ये पूछता है कई बार क्वेश्चन, रिपोर्ट का नाम दे देता है और अलग अलग संस्था का नाम देता है कि इस रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित किया गया है। और इस वर्ष भी इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड ही है। फिनलैंड लगातार 9वें साल इस रिपोर्ट में पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर आइसलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। 147 देशों की सूची में भारत 116वें स्थान पर है, जबकि 2025 में किस स्थान पर था? तो 118वें स्थान पर था 2025 में, और इस बार 2026 में 116वें स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है वो 104वें स्थान पे है और इजराइल जो इस समय युद्ध में भीषण रूप से सम्मिलित है वो 8वें स्थान पर है। अंतिम स्थान पे कौन है इस सूची में? तो अफगानिस्तान फिर से सबसे कम खुशहाल देश की सूची में सबसे कम खुशहाल देश है और उससे ऊपर सिएरा लियोन और मलावी हैं। तो सबसे नीचे कौन है? अफगानिस्तान। वहीं अगर पड़ोसी देश देख लें, बाकी पड़ोसी देश, एक तो पाकिस्तान हो गया 104वें स्थान पे। बाकी जो देश हैं जैसे चीन हो गया तो वो 65वें स्थान पे है।
नेपाल 99वें स्थान पे है, बांग्लादेश 127वें स्थान पे है और श्रीलंका 134वें स्थान पे है और अफ़गानिस्तान जो सबसे नीचे है ही। तो सबसे हैरत की बात है पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुशहाल देश है। भारत 116वें स्थान पे है तो पाकिस्तान 104वें स्थान पे है। इस रिपोर्ट की अन्य मुख्य बातें देख लेते हैं। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से युवाओं की खुशी में गिरावट आई है। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ा है और किशोरों और युवाओं पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, और इनमें भी सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है तो लड़कियों पर। ऑनलाइन तुलना और दबाव से तनाव बढ़ा है। जैसे ऑनलाइन लोग एक दूसरे को देख के प्रेशर में आ जाते हैं, अरे वो तो इतना आगे बढ़ गया, सब अलग अलग पोस्ट डालते हैं लोग, तो उन सबको देख के तुलना और दबाव से तनाव बढ़ा है। भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर जो है 4.536 है। भारत का लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर कितना है 4.536, और ये रैंकिंग दर्शाती है कि भारत में सामाजिक समर्थन, आय स्तर, भ्रष्टाचार की धारणा और जीवन के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता जैसे क्षेत्रों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये 3 वर्षों की औसत जीवन संतुष्टि आंकड़ों को पर आधारित होती है, जिसके मुख्य मापदंड कौन कौन से होते हैं तो प्रति व्यक्ति जीडीपी, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, उदारता और विश्वास तथा भ्रष्टाचार की धारणा। तो ये मुख्य मापदंड है जिस पे ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, और ये 3 वर्षों की औसत जीवन संतुष्टि आंकड़ों पर आधारित होती है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल से संबंधित है। तो विलियम डेल रिम्पल ने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 जीता है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया है? द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। इस पुस्तक के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026। और ये जो पुस्तक है ये प्राचीन वैश्विक आदान प्रदान में भारत की केंद्रीय भूमिका को उजागर करती है और केवल सिल्क रोड पर केंद्रित पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देती है। ये पुरस्कार जो है मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़, ये हर वर्ष उन उत्कृष्ट ऐतिहासिक लेखनों को सम्मानित करता है जो गहन शोध के साथ साथ रोचक और प्रभावशाली प्रस्तुति भी प्रदान करते हैं। इस पुरस्कार के तहत इनाम के रूप में क्या दिया जाता है तो 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि, इस पुरस्कार में 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। और मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ जो है ये जे एंथनी लुकास बुक प्राइज़ प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसे नियमन फाउंडेशन तथा कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित किया जाता है। तो ये मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ किसको मिला है? विलियम डेल रिम्पल। नेक्स्ट टॉपिक भारत के एक सफल परीक्षण से संबंधित है। तो भारत ने समुद्री तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम, इसका सफल परीक्षण किया है। ये जो उन्नत प्रणाली है ये समुद्र के ऊपर हवा की गति और दिशा को अत्यंत सटीकता के साथ मापने के लिए विकसित की गई है। और इससे लाभ क्या होगा तो इससे मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात की भविष्यवाणी और ऑफशोर पवन ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाने में मदद मिलेगी। अब फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो ये लिडार यानी कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक पर आधारित होगा, ठीक है। और ये समुद्र में तैरते बुआ पर स्थापित किया जाएगा। यह समुद्र तल से विभिन्न ऊंचाइयों पर हवा के डेटा को एकत्र करता है। पारंपरिक प्रणालियों के विपरीत यह गहरे समुद्र में भी काम कर सकता है जहां टावर लगाना संभव नहीं होता। गहरे समुद्र जहां टावर लगाना संभव नहीं होता है वहां भी ये प्रणाली काम कर सकती है। ये समुद्र तल से 300 मीटर तक हवा की माप कर सकता है, रियल टाइम और निरंतर डेटा उपलब्ध करा सकता है, दूर दराज समुद्री क्षेत्रों में भी प्रभावी रूप से कार्य कर सकता है और लेज़र आधारित उच्च सटीकता तकनीक का इस्तेमाल करता है। इसमें मेनली लेज़र का प्रयोग किया जाता है डाटा एकत्रित करने के लिए।
और पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में अधिक किफ़ायती और लचीला है। फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम। भारत में इस प्रणाली को विकसित किसने किया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसका परीक्षण जो हुआ है, सफल परीक्षण, वो कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु के मुतम तट पर के पास इसका परीक्षण किया गया है। अब इसके लाभ क्या क्या होंगे इस प्रणाली के? तो बेहतर मौसम पूर्वानुमान निकल पाएगा। जैसे समुद्र के ऊपर सटीक डेटा मिलने से मौसम की भविष्यवाणी और अधिक सटीक होगी। ऑफशोर पवन ऊर्जा विकास में ये यूजफुल होगा। ये प्रणाली समुद्र में पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने में मदद करेगी। इसके साथ ही जलवायु और समुद्री अनुसंधान में भी इसका उपयोग किया जाएगा। लगातार डेटा से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय बदलाव का अध्ययन आसान हो जाएगा। साथ ही आपदा प्रबंधन, जो बहुत बड़ा इसका लाभ है, आपदा प्रबंधन, चक्रवात और तूफानों के लिए समय से चेतावनी देने में मदद मिलेगी। तो ये सारे लाभ होंगे इस प्रणाली के विकसित होने के बाद। फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम के विकसित होने के बाद इन क्षेत्रों में लाभ मिल पाएगा। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और अध्यक्ष नीता अंबानी के बारे में। तो नीता अंबानी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी कि किस के मेंबर में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। किस लिए दिया गया है उन्हें ये अवार्ड? तो उन्हें ये अवार्ड उनके सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण बदलाव, महिला सशक्तिकरण और खेल को बढ़ावा देने में उनके जो योगदान है उसके लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। और किसने प्रदान किया उन्हें ये अवार्ड? तो ये पुरस्कार श्रीलंका के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहन मुनासिंघे, उन्होंने ये पुरस्कार नीता अंबानी को प्रदान किया है। और ये जो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, ये उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो नीता अंबानी को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक आप लोग अच्छे से ईद एंजॉय कीजिए। थैंक यू।